हम अक्सर म्यूचुअल फंड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन समझते हैं, पर बहुत कम लोगों को यह पता है कि हम म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। और टैक्स सेव करने वाले म्यूचुअल फंड्स को हम ELSS म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ELSS म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम जानेंगे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम इसके जरिए कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक पूरा जरूर देखें ताकि आप ELSS फंड को अच्छे से समझकर अपने टैक्स को कम कर सकें। हमें अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा टैक्स भी बढ़ता जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सेक्शन 80C बनाया, जिसमें अगर हम अपनी इनकम ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। और ELSS म्यूचुअल फंड्स वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली इक्विटी या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम ELSS म्यूचुअल फंड्स में लमसम और SIP दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो ELSS म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग करती है वो ये है कि हम ELSS म्यूचुअल फंड्स में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते और इस 3 साल के पीरियड को हम ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड बोलते हैं। अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड्स में लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, यानी एक बार में ही बहुत सारा पैसा ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो हम अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को अब से ठीक 3 साल बाद ही वापस निकाल सकते हैं। या अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो जब तक हमारे हर मंथ की SIP की इन्वेस्टमेंट के 3 साल नहीं हो जाते हम वो पैसे वापस नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने एक ELSS म्यूचुअल फंड में 5000 की SIP 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट की, तो 1 जनवरी 2019 के फर्स्ट SIP की 5000 के इन्वेस्टमेंट को हम 3 साल बाद मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद ही वापस निकाल पाएंगे। इसी तरह 1 फरवरी 2019 के दूसरे SIP की 5000 की इन्वेस्टमेंट को हम अब 3 साल बाद मतलब 1 फरवरी 2022 के बाद ही वापस निकाल पाएंगे। इस तरह से दोस्तों, ELSS एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको इन्वेस्ट किए जाने वाले पैसों की 3 साल तक बिल्कुल भी जरूरत ना पड़ने वाली हो।